everyone, welcome back to my YouTube channel. You're watching Amplify with Aarti, a show which brings stories of change makers. और आज हमारे साथ शेफ गुरकीरत हैं, one of the finalists of MasterChef this season. Gurkirat, welcome to the show. Thank you so much. It means a lot, and thank you so much for having me. It's indeed a pleasure that I am connecting with you, and together we are inspiring people. थैंक यू सो मच गुरकीरत. चलो मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछना शुरू करती हूँ. तो सबसे पहले जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा कि आपने पढ़ाई लॉ की करी है एंड आपका पैशन कुकिंग था. हाउ डिड दिस होल जर्नी बिगिन गुरकीरत? तो ये तो मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि मुझे कुकिंग करना है. आई हैव बीन कुकिंग सिंस आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड. तो एक्चुअली 8th स्टैंडर्ड में था तब मास्टर शेफ का सीजन 1 आया था. तो तभी से मैंने आई डिसाइडेड मेरे को इस शो में जाना ही जाना है, चाहे कुछ भी हो. तभी मैं अंडर एज था, लेकिन जब से मैं प्रॉपर एलिजिबल हुआ वहाँ जाने के लिए, तो मैंने ऑडिशंस देना ट्राई किया. बट एज माई फादर इज अ लॉयर, सो ही वांटेड मी टू डू द सेम. तो वो चाहते थे कि मैं लॉ करूँ, अच्छा करियर है, मतलब बिजनेस चल रहा है, उसको कैरी फॉरवर्ड करूँ. बट मेरे को पता था कि मुझे क्या करना है, तो मैंने अपना एक गोल डिसाइड कर लिया था कि इस शो में तो मुझे जाना ही है. सो ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स की इंटेंशन तो अच्छी होती है, तो वो कभी भी अपने बच्चे का बुरा तो नहीं चाहेंगे. तो वो चाहते थे कि मैं सेट हो जाऊँ, जल्दी इजीली सेट हो जाऊँ. तो उन्होंने मेरे को लॉ कोर्स करवा दिया, बट मेरा तो कुछ इंटरेस्ट था नहीं, तो मैंने कर लिया. तो मैंने उसका एज अ बैकअप प्लान रखा कि चलो मैं एक डिग्री ले लेता हूँ लॉ का, और बाद में मैं अपने जो भी ड्रीम्स फुलफिल करने मैं वो करूँगा. इन केस अगर कुछ नहीं होता है तो एटलीस्ट मेरे पास बैकअप के लिए कुछ है कि मैं यहाँ आके ये कंटिन्यू कर सकता हूँ. कभी भी लर्निंग वेस्ट नहीं जाती गुरकीरत, बिकॉज आई हेल्प सो मेनी पीपल सेट अप देयर ओन रेस्टोरेंट्स. जिंदगी में आप जाके आगे करोगे, लीगल चीजें बहुत काम आती हैं, जैसे लाइसेंसेस प्रिक्योर करना. सो आपका लॉ का पढ़ाई जरूर काम आएगा. आई एम 100% श्योर उसकी बहुत बैकिंग काम आएगी, क्योंकि रेस्टोरेंट बिजनेस में बहुत सारे लाइसेंसेस की जरूरत रहती है. सो आई एम श्योर ये बहुत काम आएगा. सो आई थिंक हमारी ऑडियंस आपकी मास्टर शेफ की जर्नी के बारे में सुनना चाहती है. कैन यू जस्ट टेल मी अबाउट योर जर्नी ऑफ मास्टर शेफ? The journey of MasterChef was awesome. I can say once in a lifetime experience. मतलब पूरी जिंदगी में ऐसा तो टाइम फिर से कुछ इससे बेटर हो सकता है, लेकिन ऐसा तो फिर से नहीं आने वाला. I had whale of time. I enjoyed a lot, and I can say that was the best part of my life till now. अभी तक मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा पार्ट वही था. वो those 4 months were amazing. हमने इतना एंजॉय किया. मतलब स्ट्रेस तो अलग बात है, वो जो होता है वो तो होता है, लेकिन वो मुझे ऐसे लग रहा था मैं अलग यूनिवर्स में आ गया हूँ. जिस तरह का वहाँ का मतलब माहौल, जहाँ जिस तरह के लोग मिले, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से वहाँ लोग आए हुए थे, इतने कल्चरल डाइवर्सिटी मेरे को देखने को मिली पूरे इंडिया से. मैं हरियाणा से, पंजाब से, असम से, साउथ से, हर जगह से लोग थे. तो इतना कल्चरल टॉलरेंस बढ़ गया मेरा वहाँ जाके, क्योंकि हर तरह के लोगों के साथ बैठना, उनके थॉट प्रोसेस के साथ मैच करना, लेकिन फिर भी हम सब लोग एक फैमिली की तरह वहाँ रहे. बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई वहाँ सबकी. और सबसे डिफिकल्ट पार्ट वही था कि जब सब अपने अपने घर गए सबको छोड़ के, तो सब लोगों को बहुत बुरा लग रहा था. जर्नी बहुत एक्साइटिंग थी, ऑडिशन से लेकर पूरे एंड तक 4 महीने मैं वहाँ रुका हूँ. तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है. भले ही मैं जीता नहीं, तो जीतने से कम भी नहीं मुझे लग रहा, क्योंकि पूरा टाइम स्पेंड करके सबके साथ अच्छे रिलेशंस बना के, और ये जो रिलेशन है ये पूरी जिंदगी हमारे काम आने पर. You have been selected among so many people who are aspiring to be like you. तो टॉप फाइनलिस्ट बनना भी अपने आप में बहुत बड़ी अचीवमेंट है गुरकीरत. सो कंग्रेचुलेशन सबकी तरफ से आपको, और मेरी तरफ से बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन. सो लाइफ कैसे चेंज हो गई है गुरकीरत आफ्टर मास्टर शेफ? आफ्टर मास्टर शेफ मैं वो सब तो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ जो मैं मास्टर शेफ से पहले कर रहा था. पहले मेरा रूटीन था सुबह उठ के कोर्ट जाना, रेडी होके बिना मन के मैं बस यही सोच के सोता था, हे भगवान, मतलब सुबह ना होए रात ही रहे, मैं बस सोता ही रहूं. सुबह उठ के वही जाना पड़ेगा कोर्ट में, वही सब फाइल्स, वही सब केसेस, ये सब करना पड़ेगा. अब इतना सा डिफरेंस हो गया. अब मैं वेट करता हूँ कि कब सुबह हो और कब मैं वीडियो बनाऊं, कब मैं रील्स बनाऊं, कब मैं, इतना चेंज आ गया है. पहले मैं वेट करता था कि सुबह ना हो, अब मैं वेट करता हूँ कि जल्दी सुबह हो ताकि मैं अगला काम करूँ फटाफट. और बहुत रिकॉग्निशन मिला है, नेशनल लेवल पे नहीं, इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिला है. स्पेशली कनाडा से इतने फैंस, मतलब कहाँ कहाँ से कॉन्टेक्ट ढूंढ के वो कॉल करते हैं, तो इतना अच्छा लगता है.
और आई गेस हरियाणा से पहली बार कोई सिलेक्ट होकर मास्टर शेफ में गया, तो वो बहुत बड़ी बात है, बहुत ही प्राउड की बात है। तो लाइफ चेंज हो गई है और बहुत लोग पहचान रहे हैं, अलग अलग जगह से अप्रोच कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं। अब वो मुझ पे डिपेंड है कि मुझे क्या किस, क्योंकि इसमें भी आगे बहुत सारे करियर लाइंस हैं। एक हम बन जाते हैं शेफ, तो उसमें भी हमें चूज करना होता है कि हमें किस लाइन में जाना है। तो वो मेरा अभी थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा है कि मुझे अब क्या करना है, क्योंकि एक शो मैंने शॉर्ट टर्म गोल कि मुझे शो में तो जाना है, मास्टर शेफ में तो जाना है, वो तो पूरा हो गया है। अब मेरे को अपना नेक्स्ट गोल डिसाइड करना है और उसकी तरफ बस वेरी नाइस, embark वेरी होना नाइस। है। आपने अपनी जर्नी यहाँ तक ढूंढ ली है, आई एम श्योर वहां तक भी आपको अपना पाथ मिल जाएगा। उसके लिए बहुत बहुत बेस्ट विशेस। सो गुरकिरत, आपको बहुत सारे यंग शेफ्स देख रहे हैं जो एस्पायरिंग शेफ्स हैं, उनके लिए अगर आपको कुछ एडवाइस देना हो, क्या देंगे? मैं इसको एम्पलीफिकेशन मंत्रा बोलती हूँ। आपके सक्सेस की 3 चीजें या 2 चीजें, क्या जो भी आपके दिमाग में आता है, आप क्या एडवाइस देंगे आज के यूथ को? तो फर्स्ट एडवाइस तो यही है कि व्हाट यू थिंक यू बिकम, जो आप सोचते हो वो आप बन जाते हो। नेवर गिव अप। आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशंस कि आप जो थॉट्स बिकम योर रियलिटी, तो आपके थॉट्स क्लियर होने चाहिए कि आपको क्या करना है। एंड सेकंड थिंग, नेवर गिव अप। ऑब्वियसली जब आप उस पाथ पे एम्बार्क होते हो, जब आप उस ट्रेजेक्ट्री पे आगे बढ़ते हो, तो इतना स्मूथ चीजें नहीं होती हैं, इतनी आसानी से सब कुछ नहीं मिलता है। कोई बात नहीं, लेकिन एक बार नहीं होगा, दूसरी बार नहीं होगा, तो अगर आप गिव अप नहीं करोगे तो तीसरी बार वो डेफिनेटली हो जाएगा। तो मेरा तो सक्सेस मंत्र यही है कि जो आप चाहते हो उस पर कभी गिव अप मत करो। एकदम मुझे करना है तो करना है। मैंने भी पहले 2 बार ऑडिशंस दिए हैं, सीजन 5 के लिए भी ऑडिशंस दिए हैं, सीजन 6 के लिए भी ऑडिशंस दिए हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने ट्राई करना बंद कर दिया, और इस बार जब सीजन 7 के लिए ऑडिशन दिया तो इतना अच्छा हुआ। और तीसरी चीज ये है कि मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो मैं पहले बहुत मतलब ऐसे कि यार 2 बार ऑडिशन दिए, हो नहीं रहे, तो मैं कहता हूँ फॉर्चुनेटली कि नहीं हुआ, क्योंकि इस बार जो हुआ वो सबसे अच्छा हुआ। आई गेस सबसे बेस्ट सीजन इस बार था, सबसे बेस्ट लोग, मतलब पहले भी अच्छे लोग थे, मतलब इस बार का बैच काफी अच्छा था। तो मैं सोचता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है। और बस यही 3 चीजें हैं कि अपने थॉट्स क्लियर रखो, जो आप चाहते हो वैसा सोचो। सेकंड, उन पे गिव अप मत करो। एक बार में नहीं, 2 बार में नहीं, तीसरी बार में हो जाएगा। और तीसरी चीज की जो होता है फिर फाइनली वो अच्छे के लिए ही होता है। अब मुझे बहुत सारी चीजें वहां रियलाइज होती हैं कि उस टास्क में मैं ब्लैक एप्रन में गया तो वो भी मेरे लिए अच्छा हुआ कि बाद में मेरे को ये चांस मिला, बाद में मैंने इतनी अच्छी डिश बनाई। तो अल्टीमेटली आपको बाद में पता चल जाता है। और जब मैं वहां पे था तो मेरे को अगले दिन ही पता चल जाता कि चलो कल जो हुआ वो मेरे अच्छे के लिए ही हुआ आज। किरत, मुझे हमेशा इस चीज पे बहुत बिलीफ है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। मुझे लगता है जो हम सबकॉन्शियस माइंड में सोचते हैं ना, वो हमारी रियलिटी बन जाती है। तभी बड़े लोग बोलते राइट। हैं कि थिंक पॉजिटिव। यंगस्टर्स को बहुत गुस्सा आता है, क्या थिंक पॉजिटिव, लाइफ में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बट यही मैं सबको हमेशा बोलती हूँ। और अपने सेंटेंसेस को ना पॉजिटिव रीफ्रेमिंग दो। अब जैसे एग्जाम्पल, अगर आप बोलते हो मेरे माई लाइफ सक्स, रादर देन ये बोलने के बोलो जिस सिचुएशन में राइट नाउ इट्स डिफिकल्ट बट माई लाइफ इज ब्यूटिफुल। सो इट्स सो इम्पोर्टेंट राइट। कि अपना माइंड का थॉट्स आप क्या बता रहे हो। वेरी नाइस राइट। गुरकिरत। गुरकिरत, मैंने ना कुछ रैपिड फायर क्वेश्चंस लिखे हैं आपके लिए। मैं चाहती हूँ आपकी ऑडियंस आपको बहुत अच्छे से जाने। सो रूल उसका ये है, 1 वर्ड या 1 सेंटेंस। सो उससे लंबा Okay. आंसर नहीं देना इसमें। जो भी थॉट आपके दिमाग में आता है वो फिर आप काउंटर क्वेश्चंस नहीं करोगे उसके बदले में कि ऐसा क्यों वैसा क्यों? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल कोई काउंटर क्वेश्चन नहीं होगा। सो शुरू करें? ऑल सेट? ओके। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब गुरकीरत इन 1 वर्ड। I guess good boy with bad habits. Okay. Best moment of MasterChef. One family week. Okay. Your favorite contestant, your fellow contestant. अब मैंने Nayan Jyoti. okay. Nayan Jyoti. Okay. Your biggest challenge in life, Gurkirat. I guess accepting change. चेंज कुछ भी होता है तो मेरे लिए थोड़ा अनकंफर्टेबल मुझे लगता है। तो इट टेक्स सम टाइम टू गेट मी ओवर दैट एंड एक्सेप्टिंग चेंज, आई गेस। Okay. Do you have any regrets in life? If yes, what is it? Every single day I overshare things and I guess oversharing, जो मैं हर किसी से सब कुछ शेयर कर देता हूँ एंड आफ्टर few seconds और few minutes I regret। तो ये मेरा पूरे दिन में चलता ही रहता है। ओवरशेयरिंग, आई गेस। Okay. Your favorite cuisine? इटालियन।
और ये बनाने में है या खाने में है? बनाने में तो फ्रेंच बनाना मुझे पसंद है, खाने में मेरा फेवरेट इटालियन। ओके। फेवरेट डिश? Favorite dish. Anything which is sweet is my favorite. I have a sweet tooth. I just love eating sweets. So anything which is sweet is my favorite. Okay. Your most memorable experience till date? The whole journey of MasterChef was memorable for me. I still can't get over those 4 months. अभी भी मैं उस ऑरा से उस उस एनवायरनमेंट से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहा हूँ, अभी भी मुझे लग रहा है मैं वहीं पे हूँ. So the whole journey of MasterChef was so memorable for me. और आपकी इंस्पिरेशन? इन रियल लाइफ आई गेस माई मदर इज, मतलब इन अगर सिचुएशनल लाइफ में देखे तो माई मदर इज माई इंस्पिरेशन. ओके, तो अब एक और गेम खेलेंगे, दिस एंड दैट. आपको बताना है, आपको एक चूज करना है. ओके, टी और ओके, इंटरेस्टिंग. टी और कॉफी? कॉफी. ओके, बॉलीवुड और हॉलीवुड? हॉलीवुड. ओके, क्रिकेट या फुटबॉल? कुछ भी नहीं. None of the above. Any celebrity you admire? सोनम बाजवा. Very nice, very nice. Great. You did very nice in the rapid fire. मेरे को लगता है सब लोग, आपके फैंस को बहुत मजा आएगा आपकी जर्नी सुनने में. एंड थैंक यू, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और इस शो पे आए. So I really want to thank you from the bottom of my heart for coming to this show. Thank you so much. It was indeed a pleasure being here. Having words with you is a big deal for me. So obviously we all need some guidance from you as well कि आप इस इंडस्ट्री में हो, इस लाइन में हो, तो क्या आगे करना चाहिए शेफ्स के लिए, क्या आगे मतलब आपको लगता है कि क्या सही करियर पाथ होना चाहिए. जैसे मेरा पर्सनल इंटरेस्ट डेजर्ट्स में, बेकरीज में है, तो क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिनको अपना नीश पता लग गया है कि ये उनका कंफर्ट है, ये उनका स्ट्रेंथ है, इस स्ट्रेंथ पे उन्होंने आगे जाना है, तो कैसे करना चाहिए, आप अगर कुछ एडवाइस देना चाहिए तो. डेफिनेटली. सो गुरकीरत, सबसे पहले अपनी स्पेशलिटीज पे वर्क करो, अपना नीश वर्कआउट कर लो और ये डिसाइड कर लो कि आपको क्या 1-2 साल कहीं जॉब करनी है या आपको स्ट्रेट अवे अपना वेंचर खोलना है. और अगर वेंचर खोलना है तो उसका कॉन्सेप्ट हैज टू बी यूनिक. बिकॉज देखो 10 तरह के लोग किसी तरह का डेजर्ट बेच रहे हैं, लोग आपके रेस्टोरेंट में क्यों आएंगे? सो जो आपका यूएसपी है ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट, वो कॉन्सेप्ट क्या है? सो जो आपका ड्रीम रेस्टोरेंट होगा उसका कॉन्सेप्ट क्या है? सो इट शुड बी वेरी डिफरेंट. इट शुड शो रिफ्लेक्शन ऑफ गुरकीरत इन दैट. सो वंस वो सब समझ में आने लगे, कॉन्सेप्ट समझ में आने लगे, देन यू स्टार्ट बिल्डिंग. फिर प्रोसेसेस, बिजनेस स्ट्रैटेजी फॉल इनटू प्लेस. बट द ओनली थिंग इज द कॉन्सेप्ट. जैसे एग्जाम्पल दूंगी, जैसे उमलीक सिंह ने जब चाय पॉइंट शुरू किया था, इट्स नॉट लाइक अ रेस्टोरेंट बट अ फास्ट फूड चेन है. तब किसी ने नहीं सोचा था कि कोई चाय भी बेच सकता. बट इट टर्न वंडर्स. पीपल वर ओनली ओपनिंग कॉफी चेन्स, बट इंडिया में 80% लोग चाय पीते हैं. एंड उस इंसान ने चाय को डिलीवरेबल बना दिया. सो क्या कॉन्सेप्ट रहेगा आपके रेस्टोरेंट का? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Thank you for your valuable advice. I will definitely work on it. And obviously कहीं भी आपकी हेल्प लगेगी तो मैं आपको कॉल करूंगा. पक्का, you can call me anytime. So we'll end at this note. And एक चीज बोलना चाहती हूँ गुरकीरत को देख के, प्लीज डेयर टू ड्रीम. सपने बड़े देखोगे ना तो अपने आप पूरे हो जाएंगे. जस्ट ड्रीम बिग एंड देन वर्क टुवर्ड्स देम. हार मत मानो, प्लीज काम करते रहो. एक दिन सक्सेस पक्का मिलेगा. यहाँ सोच लो सक्सेसफुल हो गए हो तो अपने आप रियलिटी में सक्सेसफुल हो जाओगे. So that's something which I've learned from Gurkirat today. Thank you.